दोस्तों और साथियों, मैं हूं आपका मेज़बान आई मैसेंजर। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी पर। जैसा कि आप लोगों ने सुना, खान साहब ने रास्त शुरू करने पर स्टेट बैंक को मुबारकबाद पेश की, जो कि डिजिटल करेंसी के तौर पर काम करेगी। तो व्यूअर्स, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें देखना ही है कि आखिर डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क क्या है और हमारे लिए कितना आसान या भरोसामंद है। ये तो हकीकत है कि हमें अभी नहीं तो मुस्तकबिल करीब में कैशलेस या बगैर बैंक नोट की सोसाइटी बनना ही है, क्योंकि दुनिया तेज़ी से उस तरफ को जा रही है और हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। लगता यही है कि या तो एक सेंट्रल बैंक होगा, मसलन जैसा कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, और अगर दुनिया मुत्तफिक नहीं होती तो चीन और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। बात करें चीन की, तो वो पहले ही अपना यूहान का नया वर्जन, जो कि DCEP कहलाता है, मुखफ़्फ़ है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, को ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं और दावा करते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करेगी। दूसरी तरफ बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर फेसबुक पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी करेंसी लॉन्च करे, जिसके लिए बहुत आसान होगा इस्तेमाल करना, क्योंकि फेसबुक के पास 2 बिलियन से ज़्यादा सार्फिन हैं और मार्केट अचीव करना ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल करेंसी के पीछे कोई ना कोई मरकज़ी बैंक होता है, चाहे वो पेपर नोट कैश की सूरत में हो या क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सूरत में। जबकि क्रिप्टो करेंसी में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती और हम लेन देन एक दूसरे के भरोसे पर करते हैं। यानी एक भी पार्टी मुकर जाए तो वैल्यू 0/0, तभी लोग भरोसा नहीं करते। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को तो मेंटेन करने के लिए कोई एक बुक कीपर या खातेदार नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो करेंसी की लेन देन तो ऑनलाइन है, जबकि ब्लॉकचेन से मुराद खाते, लेजर्स एक जगह नहीं बल्कि कंप्यूटर सिस्टम से जनरेटेड हैं और डाटा मुख्तलिफ जगहों पर होने की वजह से कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, ना ही कोई ऑल्ट्रेशन या चीटिंग का ख़तरा है। यहाँ सवाल ये है कि फिर करेंसी की वैल्यू कौन डिटरमिन यानी तय करेगा। बिटकॉइन की मिसाल लेते हैं। 2013 में उसकी वैल्यू $100 थी और आज की तारीख में उसकी वैल्यू $23,000 है। यही वजह है कि फेसबुक अपनी करेंसी शुरू नहीं कर पा रहा है। चलते हैं वापस फेसबुक की जानिब, जो जून 2019 में ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता है लिब्रा क्रिप्टो करेंसी के नाम से, लेकिन यूएस सेनेट और यूरोपियन रेगुलेटर गौर करते हैं ऐसे किसी मंसूबे पर कि कोई सोशल मीडिया जाइंट इतना मजबूत बन जाए जैसा कि सेंट्रल बैंक। इस वजह से लिब्रा एसोसिएशन से उसके कुछ अपने मेंबरान भी अलग हो जाते हैं, जैसे कि पेपाल और वीज़ा वगैरह वगैरह। मगर अब नए ब्रांड नेम डीएम के नाम से जल्द शुरू करने जा रहा है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि डीएम एसोसिएशन में 27 मेंबर्स हैं, जिनमें ऊबर, स्पॉटिफाई, पेयू, कॉइनबेस वगैरह हैं, बशमूल फेसबुक। और जुड़ा हुआ है डॉलर के साथ, यानी इसकी वैल्यू बराबर होगी $1 बराबर 1 DM। डॉलर का उतार चढ़ाव भी इस पर असरअंदाज होगा। ग्रुप के सारे मेंबरान अपना डाटा शेयर करेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाले भी इस्तेमाल कर सकेंगे। शुरू कुछ महदूद ममालिक से होगा, क्योंकि जर्मनी के वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया है कि ये तो ऐसा ही है जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया। जबकि स्वीडन जैसे ममालिक ने खुश आइंद कहा है, क्योंकि वहाँ पे पहले ही 90 से 95% लोग डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आम करते हैं, जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह की सूरत में। डीएम को बिटकॉइन के मद्दे मुकाबिल लाया जाएगा, तो इसे स्टेबल कॉइन भी कहा जा रहा है। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के हिसाब के लिए इससे वाबस्ता नोवी ऐप इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक तरह से वॉलेट का काम करेगा, जिससे लोकल करेंसी के अलावा बैनुल-अक़वामी करेंसी भी तब्दील कर सकते हैं। तो एक तरह से डीएम क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी के दरमियान काम करेगा, जिसको फिएट करेंसी कहते हैं, जो किसी कायम मुकाम करेंसी से जुड़ा रहता है, यानी कि डॉलर से जुड़ा रहेगा। तफसीलात बयान करने का मकसद ये कि अब हमें भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही करने का सोच रखते हैं। जैसा कि खान साहब ने फरमाया कि टैक्स की चोरी में मदद मिलेगी, फिर करेंसी नोट कैरी नहीं करना पड़ेंगे, जिससे क्राइम में कमी वाक़ई होगी, जाली नोट नहीं चलेंगे,
ہر ٹیکنالوجی کے استعمال سے فائدے اور نقصانات کا پتہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اب ڈیٹا شیئرنگ ضرور ہوگی، خاص کر ملٹی نیشنل کمپنیز کے درمیان، جیسا کہ لوگ سن ہی رہے ہوں گے۔ بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں واٹس ایپ کی وجہ سے، جبکہ واٹس ایپ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ پرائیویٹ میسیج شیئرنگ نہیں کرے گا۔ ڈیٹا شیئرنگ اور اسپائی یعنی جاسوسی پر الگ سے پروگرام کریں گے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور حوصلہ افزائی کے لیے لائک کے بٹن کو دبا دیں۔